गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सेवन्थ क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग रीड कर रहे हैं। कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और एक टॉपिक भी रीड किया था कि परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से नई नई चीज़ों के साथ लोगों के अंदर एक नया विचार भी उत्पन्न हो रहा था। वो विचार था भक्ति का विचार। ठीक है। और ये भक्ति का विचार जो था ये भी कई तरीके से था। कहीं पर इस भक्ति के विचार में ये कहा गया कि जन्म से ही कुछ लोगों के पास विशेष अधिकार होते हैं, और कहीं पर ये कहा गया किसी व्यक्ति की विचारधारा में कि वे नहीं, सभी लोग बराबर होते हैं। तो अलग अलग वो थे। इसी वजह से लोगों ने प्रभावित होकर अलग अलग धर्मों को अपनाना शुरू किया और अलग अलग तरीके अपनाए भक्ति के। कोई पूजा पाठ करके, कोई आरती उतार कर, कोई मौन धारण करके, मतलब चुपचाप ही मन में भगवान को याद करता था। और लोगों का ये मानना भी था कि आप यदि सच्चे मन से अपने भगवान को याद करते हैं तो वो आपको अपनी शरण में अवश्य लेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। ठीक है, हम देखेंगे वहाँ पर एक भक्ति का नया ही प्रकार था, मतलब एक अलग तरीके की भक्ति थी जिसको नयनार और अलवार के नाम से जाना गया। देखते हैं अब 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब उत्पन्न हुए, ये उनका प्रभाव पड़ा आसपास के स्थानों पर। ठीक है। इन आंदोलनों का नेतृत्व नए नारों और अलवारों ने किया। अब नए नारों कौन थे, अलवारों कौन थे? देखो, नए नार वो थे जो शैव संत थे। शैव संत का मतलब क्या था बेटा? वे शिव के भक्त थे, यानी कि जो भगवान शिव को मानते थे, शिव में विश्वास रखते थे, वो नए नार थे। और अलवार कौन थे? जो भगवान विष्णु को मानते थे, यानी कि वैष्णव संत। ठीक है। तो इस तरह से दो दो हमें आंदोलन देखने को मिले। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अब देखो, ये ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनमें सभी जाति के लोग थे। और सभी जाति के होने का मतलब क्या है? जाति पाति को खत्म करना, भेदभाव को दूर करने का एक सही तरीका। ठीक है। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्हें समाज अस्पृश्य, मतलब ये मानता था कि इन्हें छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, ऐसे लोगों को भी इन्होंने सॉरी शामिल कर रखा था। तो ये आंदोलन चले। वे बौद्धों और जैनों के कटु कटु आलोचक थे। अब देखो, ये एक चीज अलग थी यहाँ पर कि वो जो बौद्ध धर्म के लोग थे और जो जैन धर्म के लोग थे उनके आलोचक थे, मतलब उनके उनके समर्थक नहीं थे, उनसे उनकी आलोचना करते थे एक तरह से, मतलब उनकी में कमियां निकालते थे। और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। और ये कहते थे कि जो शिव और विष्णु है ना, बस यही है तुम्हारी मुक्ति का मार्ग। उन्होंने संगम साहित्य, तो संगम साहित्य जैसे कि आप जानते हो, 6th में भी आपने पढ़ा था कि ये तमिल साहित्य है और तमिल का प्राचीनतम ग्रंथ है ये। और सामान्य सन यानी ईसवी की प्रारंभिक शताब्दियों में इसकी रचना की गई थी। ठीक है। में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो संगम साहित्य के अंदर प्यार और शूरवीरता की बातें थी, ठीक है, उनको भक्ति के अंदर शामिल कर लिया। उनको भक्ति के जो अर्थ थे, भक्ति की जो वैल्यू थी, मूल्य थे, उसके अंदर उसको ऐड कर दिया और लोगों के सामने रखा। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। अंडरलाइन कर लेना, जो चीजें अंडरलाइन करने के बारे ऊपर भी है, ऊपर वाली जो सेकंड लाइन है उसमें नयनार शैव संत और अलवार वैष्णव संत। ठीक है। सभी जातियों के थे संत, ये संत सभी जातियों के थे। उसके बाद अंडरलाइन करना है बौद्ध और जैन के कटु आलोचक, विष्णु तथा शिव के सच्चे प्रेम सच्चे प्रेम। और उसके बाद आपको अंडरलाइन यहाँ नीचे करना है घुमक्कड़ साधु संत थे। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ मतलब एक जगह नहीं बैठे रहते थे, अलग अलग गांव में घूमते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें
संगीतबद्ध कर दिया करते थे। और ये बड़ी अच्छी वो थी इनकी, देखो हैबिट, कि जहाँ भी जाते थे वहाँ पर जो भी देवी देवता होता था उसके लिए कविताएं बनाते और उनको संगीतबद्ध कर देते, मतलब उसमें एक अच्छा म्यूजिक ऐड कर देते थे साथ में। अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर ये चीज़ भी। देवी देवताओं की प्रशंसा में कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। बस आगे, नयनार और अलवारों के बारे में कुछ और भी है। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। मतलब अलग अलग नयनार थे ये। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सनबदर, सुंदरार और मणिक्व सागार। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये नयनार है, नयनार मतलब जो शिव के भगत थे। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेना, कुल 63 नयनार थे। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध अपार, संबंदरम, सुंदरार और मणिक्व सागार। ठीक है, गीतों के दो संकलन तेवरम और तिरुवाचकम। बात करते हैं अलवार की। अलवार संत संख्या में 12 थे। अंडरलाइन करें, अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे, मतलब उनका जो बैकग्राउंड था वो अलग अलग था। जिससे जैसे ये थे अलग अलग जातियों से, अलग अलग प्रवेश से, कोई अमीर अमीर घर से घराने से होगा, कोई गरीब से घराने से होगा। सर्वाधिक प्रसिद्ध इसमें पेरियलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर तोंडरडिप्पोडी अलवार और नम्मालावार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अंडरलाइन करेंगे, गीत दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो ये इसके अंदर इनके गीत हैं। आगे रीड करते हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। मतलब जहाँ जहाँ पर वो यात्राएं करते थे संत वगैरह, कवि वगैरह, वहाँ पर अब धीरे धीरे चोल और पांड्य जैसे जो राजा आए थे उन्होंने मंदिर बनवाने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। सिंपल सी बात है, वो स्थान भक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ पर मंदिर बनने से उन दोनों के बीच में और रिश्ता गहरा हो गया। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। देखो धार्मिक जीवनियाँ क्या है, जो साधु संत लोग होते हैं उनके जीवन के बारे में लिखना। ठीक है, जैसे हमने ऊपर अपार, समुद्रम, सुंदरार, ये जो इतने लोग पढ़े हैं, इनके जीवन के बारे में कहीं ना कहीं बहुत कुछ लिखा गया है। तो ऐसे उनकी जीवनियाँ भी तैयार होने लगी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। और इन जीवनियों से हमें क्या पता चलता है, भक्ति के बारे में पता चलता है। ठीक है, हमारे लिए एक सोर्सेज का काम करते हैं। भक्त और भगवान, देखिए मणिकव सागर की एक रचना है ये। मेरे हाड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट चक्र और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मनाथ, हे प्रकाश मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है कि मेरा जो इसमें जो कवि है, ये जो संत था, इसने लिखा कि भाई मैं तो हार्ड मास जो है ना, मेरी हड्डियां हैं जो मांस है, मैं तो इनसे बना हुआ एक घृणित घृणित मतलब जो हेट कहते हैं ना, हेट करना, तो हेटेड पर्सन, वो उस तरह का एक पुतला हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जो तुमने किया है ना, तुम आए तो ऐसे लगा जैसे सोने का मंदिर हो। ठीक है, हे मेरे कृपालु प्रभु, विशुद्धतम रतन। ठीक है, तुमने मुझे सांत्वना दी, मतलब तुमने मुझे चेताया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ये कर सकते हो अच्छे, और तुमने मुझे दुख और जन्म मृत्यु मोह माया इन सब से दूर कर दिया। ठीक है, इनके कष्टों से दूर कर दिया। तो मैं अब तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सक मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से वो अपनी मतलब भगवान के प्रति, अपनी देवी देवताओं के प्रति प्रशंसाएं और जो आदर होता था, सम्मान होता था, वो व्यक्त करते थे। आगे है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक
प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। अंडरलाइन करें, दार्शनिक, दार्शनिकों शब्द अंडरलाइन करेंगे। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 8वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार, अद्वैतवाद का मतलब देखिए क्या होता है, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। मतलब वो कहते थे कि कुछ जो परमात्मा है और जो हमारी आत्मा है वो एक ही है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। वे अद्वैतवाद में के समर्थक थे। ठीक है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक हैं। ठीक है, आगे रीड करेंगे। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण तथा निराकार है। कहते हैं कि उसके अंदर कोई गुण या कोई वो उसकी कोई शेप नहीं है। वो तो एक एक कोई चीज है जो मतलब एक एनर्जी मान सकते हो, एक ऐसी वो जो परमात्मा है, ब्रह्मा है, उसने ही ये सारी सृष्टि उसी की वजह से रचित हुई है और उसका कोई आकार वगैरह नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। उसने कहा कि जो हमारे चारों ओर ये दुनिया दिख रही है ना, ये मिथ्या है, ये माया है, मतलब एक भ्रम कह सकते हो जिसे। और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सन्यासी बनना पड़ेगा, प्रकृति को समझना पड़ेगा। मोक्ष मोक्ष प्राप्त करनी है तो हमें ज्ञान का मार्ग अपनाना होगा। इस तरह के वो उपदेश देते थे। रामानुज है तमिल 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। अंडरलाइन करें, ये भी एक दार्शनिक थे। वे विष्णु भक्त थे, अंडरलाइन कर लेना। अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना था। मतलब वो कहता था कि अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना तो विष्णु के प्रति अपनी भक्ति अच्छी रखो, अच्छे से भक्त बन जाओ विष्णु के। ठीक है, रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्टता द्वैत का मतलब क्या है कि जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब परमात्मा से तुम जुड़ तो जाओगे लेकिन फिर भी तुम्हारा कहीं ना कहीं अस्तित्व रहेगा। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। मतलब आने वाले समय में ये उत्तरी भारत में भी विकसित हुई। कल हम पढ़ेंगे बसनवा का वीर शैववाद। आज हमने ये 2 टॉपिक रीड किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे और ध्यान से इनको पढ़ना है। जो अंडरलाइन की गई चीज़ें बेटा उनको अच्छे से अंडरलाइन करो और उनको समझो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।